हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 12 स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की एक्सरसाइज, जो हमारी न्यू बुक में लास्ट एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। चलिए, हमने बाकी सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को वो वीडियोस मिल भी गई हैं और आप सबने अपनी पूरी एक्सरसाइजेस को अच्छे से कर लिया है, जिनसे आपको इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट तो अच्छे से आता है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक एक्सरसाइज की जो स्टार्टिंग हमारी एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर नंबर 12 की, वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, जिससे आपको चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होंगी कि चैप्टर में हमने फाइंड क्या करना है। देन हम करते हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के रिलेटेड। एंड इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अ स्पीड 90 मीटर पर मिनट इन किलोमीटर पर आवर। हमें देखिए, जैसे स्पीड हमें कैसे दी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड हमें दी है 90 मीटर पर, ये हमने सिंबल ऐसे बना दिया, पर मिनट 90 मीटर पर मिनट आपको दी है, आपको बनानी है किलोमीटर पर आवर। पहले देखिए, सबसे पहले 1 मिनट में, जैसे हमने मिनट नहीं आवर्स में जाना है तो हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, जैसे हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब आपको क्या करना है, मिनट में तो ऑलरेडी दिया है, आपको जाना है आवर में। देन अब सबसे पहले यहाँ पे हम एक और यूनिट लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब आपके पास मीटर में ऑलरेडी था तो हमें मीटर से किस में बनाना है, किलोमीटर में। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, वो होते हैं 1/1000 मीटर। 1/1000 किलोमीटर्स, यहाँ क्या लिख देना है, किलोमीटर। याद रखना है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, पर मीटर एक छोटा यूनिट है किलोमीटर से। अगर आपको मीटर में किलोमीटर्स बताने हैं तो आपको डिवाइड करना होगा 1000 से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/1000 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हमें मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे कि 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1/60। जैसे देखिए, यहाँ पर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1/60। आप 60 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको स्पीड ऑलरेडी दी हुई है मीटर पर सेकंड में, अब मीटर पर मिनट में दी है और हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखिए कैसे फाइंड करनी है, जितनी आपको स्पीड दी है अपने ध्यान रखना होता है इस यूनिट में जो पहले है। जैसे आपने देखना है मीटर से किलोमीटर कैसे बनाते हैं, दूसरा नंबर आपका अपने आप आ जाएगा। मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं। तो आपको क्या करना है, नीचे लिख देना है यहाँ पर 1000। देन अब मिनट से कन्वर्ट करना है आवर में, तो हमें क्या करना है, हमें 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना। तो देखिए, अगर 1000 ऊपर आ गया है तो 60 को आप अपने आप कहाँ लगा देंगे, ऊपर। देन आपको सबसे पहले बस किलोमीटर को देखना है, दूसरा यूनिट अपने आप अपने लगा देना है। देन यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल, अगेन एक 0 0 कैंसिल, और आप सीधा कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 9 6 जा कितना आ जाएगा आपके पास, 9 6 जा 54 एंड नीचे 10 है और एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं पीछे से। डेसिमल चैप्टर हमने कितने अच्छे से किया हुआ सारा कंसेप्ट। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो आपका आंसर आ गया 5.4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आपको कन्वर्ट कर लेना है। चलिए, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हम अपने करेक्ट ऑप्शन को भी टिक कर देते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2, दैट इज 5.4। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करने में दिया है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। देन अनदर डिस्टेंस, वो भी 100 किलोमीटर, उसको कवर किया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एंड हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। और आपने याद रखना है, एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जब भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो उसका पहले फॉर्मूला लिखें, वो होता है टोटल
डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमें यहाँ पे टोटल टाइम चाहिए, डिस्टेंस तो हम फाइंड कर लेंगे, दोनों डिस्टेंस हमारे पास हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है। इट मीन्स हमें पहले टाइम फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टाइम का फॉर्मूला। तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं? टाइम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड। टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब हमारे पास टू पार्ट्स हैं, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, टू डिफरेंट स्पीड्स पे। तो सबसे पहले हम टाइम फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन इन फर्स्ट पार्ट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम हमारा लगेगा? फर्स्ट टाइम में स्पीड, आप डिस्टेंस कितना है हमारा? फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हमने ऑलरेडी लिख लिया। डिस्टेंस है 100 और फर्स्ट की स्पीड कितनी है? यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर पर आवर। 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 5 आवर्स। ये हमारा फर्स्ट टाइम आ गया। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम टेकन इन सेकेंड पार्ट। टाइम टेकन इन सेकेंड पार्ट, तो आपका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा 100 है यहाँ पे और स्पीड है आपके पास 30। तो ये कटिंग नहीं हो सकती, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं 10/3, क्योंकि पूरा पूरा जाएगा नहीं और डेसिमल में आएगा आंसर। तो डेसिमल में करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप 10/3 ही रहने दीजिए। ओके, देन हमारे पास अब हमें फाइंड करना है पहले टोटल डिस्टेंस। तो हम लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों हमें फाइंड करने हैं। पहले हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 100 + 100, हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। अब आपको फाइंड करना है टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल टाइम टेकन। तो देखिए हमारे पास 2 टाइम्स हमने फाइंड कर लिए थे ऑलरेडी, 5 आवर्स + 10/3। तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम लिया 3। कैसे सॉल्व करना होता है आप सबको पता है, हमने ये देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन जाए। अब 1 को 3 कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। इट मीन्स 3 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी। 3 1 ज़ा 3 नीचे भी, और वो तो सेम बन जाएगा डिनोमिनेटर। 3 5 ज़ा 15। और हम कैसे कर सकते हैं कि आपको अपने डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करना है। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। देन जो आंसर आया हमारा 3 है, उसको आपने ऊपर क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। और किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमें? 5 के साथ। तो आपका आंसर 15 आएगा। देन देखिए 3 और 3 दोनों ही सेम है डिनोमिनेटर और एलसीएम में, ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज़। देन 15 + 10 आपके पास आ गया 25/3 आवर्स। ये आपका टाइम है, टोटल टाइम टेकन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है? देखिए आपको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड करने के लिए हमें फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे आपने लिख देना है टोटल डिस्टेंस। हम थोड़ा सा इसको आगे लिख देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल टाइम टेकन। देन अब डिस्टेंस टोटल कितना है? 200 डिवाइड किससे होगा? 25/3। देखिए ये डिवाइड का साइन है एंड इस नंबर से ये फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है। तो आपको पता है फ्रैक्शंस को हम डिवाइड नहीं करते, तो क्या करें? मल्टीप्लाई का साइन लगा के। देखिए ये डिवाइड का साइन है, अगेन मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए मैंने रेड कलर से इसको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। तो ये डिवाइड का जो सिंबल है इसको हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? मल्टीप्लाई। एंड 25/3 रेसिप्रोकल होके बन गया 3/25। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका डिस्टेंस कितना था? हमारा डिस्टेंस है 200। 200 किससे डिवाइड हो रहा है? हमारे टाइम के साथ 25/3। और इसको भी जब आप कन्वर्ट करेंगे यही आएगा, डेसिमल की प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन एंड सेकंड जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए 5 के टर्म में जा सकता है। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा एंड 5 8 ज़ा। देन अब देखिए आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड कितनी आई?
8 3 ऊपर 8 एंड 3 है न्यूमिनेटर में, 8 3 24 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ दिस, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज कवर्ड इन 24 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। हमें क्या करना है, स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए हमें डिस्टेंस तो गिवन ही है, सबसे पहले हम लिख देते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है 100 मीटर। देन टाइम कितना है, टाइम है 24 सेकेंड्स। देन अब देखिए हमें स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको डिस्टेंस और सेकंड दोनों को मीटर किलोमीटर और आवर में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। सबसे पहले आप स्पीड ही ऐसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए स्पीड इन मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें डिस्टेंस मीटर और सेकंड में दिया है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 100 ओवर 24। तो ये आप पूरा कटिंग करके इसका आंसर कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में रिड्यूस। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 के टर्म में जाएगा, 2 5 10 0 एज इट इज, 2 12 देन अगेन 2 2 4 1 रिमाइंडर 1 एंड 0 10 बन गया, 2 5 25 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 6 12। तो अभी हम इतना ही लिख देते हैं 25 ओवर 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। जब भी हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3600 अपॉन 1000 से, और आप इसको 18 ओवर 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 के टेबल 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 2 5 एंड 2 18 को सॉल्व करके 18 ओवर 5 ही आता है, तो आप सीधा 18 ओवर 5 से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड, हमें किस में चाहिए स्पीड, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देन आपके पास स्पीड कितनी है 25 अपॉन 6, ये मीटर पर सेकेंड है ना, किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हमें क्या सकते हैं, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना है, 3600 को ऊपर रखना है एंड 1000 को नीचे। अब हम कटिंग करके इसको सॉल्व कर, 0 0 कैंसिल, ये तो हमें पता ही है सीधा, यहाँ पे 18 अपॉन 5 आना है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था 18 ओवर 5 सीधा भी लिख सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, देन यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। देन न्यूमिनेटर में हमारे पास है 5 इंटू 3 15 एंड नीचे 1 इंटू 1 1, 15 अपॉन 1 इज 15 और आपका आंसर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आर करेक्ट आंसर इज पार्ट 3, तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, a distance of 200 meter is covered in 20 minutes, then 400 meter is covered in 30 minutes. एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ऑन द होल। अब एवरेज स्पीड कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे, आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इट मीन्स हमें देखिए अब हमारे पास टाइम ऑलरेडी गिवन है, अब उस क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड गिवन थी, तो अब तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। बट अब ये देखिए ये हमारे पास किस में है, हमारे पास इसमें है मिनट, और हमारे यूनिट्स देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है हमारे 2 यूनिट्स, एक होता है मीटर पर सेकेंड, एक है किलोमीटर पर आवर। बट इसके अलावा भी हमारे पास आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, मीटर पर मिनट। इट मीन्स अगर हमारे ऑप्शंस ही मीटर पर मिनट में हैं, देन हमें अपने टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करने की कोई भी नीड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या लिखना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है हमें, टोटल टाइम टेकन।
अब देखिए इस क्वेश्चन में, वैसे हमें क्वेश्चन में अगर मीटर में है तो हमें सेकंड में करना पड़ता, बट हमारे आंसर जो है ऑप्शंस वही मिनट्स में है, तो हमें करने की नीड ही नहीं है। तो हमें टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, मैंने पहले फाइंड नहीं किया, अभी कर लेते हैं। दोनों को ऐड करके देखिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया, और टोटल टाइम के लिए भी हम नीचे शो कर देंगे 20 + 30, क्योंकि हमने पहले नहीं फाइंड किया था, पहले फाइंड कर सकते हैं। तो 200 + 400 हमारे पास कितना आ गया, 600, एंड नीचे आ गया 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, देन 5 1 ज़ा 5, 1 रिमाइंडर, 1 एंड 0 बन गया 10, 5 2 ज़ा 12। तो आपका आंसर आ गया 12 मीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम हमारे पास मिनट में था। एंड देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2। तो यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन 2, 12 मीटर पर मिनट। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, अ डिस्टेंस 300 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इज कवर्ड एट द स्पीड 20 मीटर पर मिनट, अगेन मीटर पर मिनट में दिया है। अनदर डिस्टेंस 300 मीटर है, वो भी उसकी स्पीड कितनी है 25 मीटर पर मिनट, एंड आपको फाइंड करना है टोटल टाइम टेकन, और वो भी मिनट्स में है। इट मीन्स अगर टाइम आपका मिनट्स में है तो आपको कन्वर्जन क्या करना है, यहाँ पे आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना टोटल टाइम, तो हमें टाइम ही फाइंड करना है। पहले फाइंड करते हैं टाइम इन पार्ट 1 एंड देन टाइम इन सेकेंड पार्ट। तो हम लिख लेते हैं टाइम का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, देन अब हमें लिखना है टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, टाइम टेकन इन फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम है, डिस्टेंस कितना है 300, टाइम की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर मिनट। तो हमने इसको डिवाइड कर देना है, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा एंड 2 15 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 15 मिनट। ठीक है, देखिए स्पीड मीटर पर मिनट में थी इसलिए टाइम मिनट्स में आएगा। देन सेकेंड आप अगेन लिखेंगे टाइम टेकन। अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन इन सेकेंड पार्ट। अब हमें सेकेंड पार्ट का टाइम फाइंड करना है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। आपको पता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है हमारा सेकेंड केस में 300 और स्पीड है 2500। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, देखिए 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 5 ज़ा एंड 5 6 ज़ा 30, 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 इज रिमाइंडर, 1 एंड 0 10 बन गया, 5 2 ज़ा 12, देन 12 मिनट आ गया। अब हमें फाइंड करना है टोटल टाइम टेकन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, दोनों टाइम्स को ऐड कर देते हैं, 15 + 12, तो हमारा आंसर आ गया 27 मिनट्स। अब हम देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर आ गया पार्ट 4। तो आप फोर्थ पार्ट को करेक्ट आंसर टिक कर देंगे 27 मिनट। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर ली अपनी ये एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, एंड आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।